तो क्या रिजर्व डे पर नया मैच खेला जाता है या फिर वही मैच कंटिन्यू होता है? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले फाइनल के लिए रिजर्व डे आईसीसी ने रखा है, लेकिन अगर मुकाबला रिजर्व डे पर जाता है तो नियम क्या कहते हैं? रिजर्व डे पर कौन कौन से नियम लागू किए जाते हैं? इसके अलावा डीएलएस का नियम कब आता है? अगर बारिश हो गई और मुकाबला रिजर्व डे पर गया तो फिर क्या होगा? ये सारे सवाल आपके मन में होंगे क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है। तो ऐसे में मैच 29 तारीख को ही होगा या फिर रिजर्व डे पर जाएगा? ये सारे सवाल भी आपके मन में होंगे, तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं। दरअसल रिजर्व डे पर नए मैच को लेकर काफी सारे कमेंट हमारे पास आए और ये पूछा जा रहा है कि क्या रिजर्व डे पर नया मैच होता है, तो आप जान लीजिए। दरअसल फाइनल के लिए रिजर्व डे तो रखा गया है, इसके अलावा 190 मिनट भी जो हैं वो एक्स्ट्रा रखे गए हैं। वहीं बारिश आने के बाद भी मैच करवाया जाएगा। अब ये समझिए, बारिश हो जाती है, मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है या इंडिया बैटिंग करती है, पहली पारी के 12 ओवर हो जाते हैं और 12 ओवर होने के बाद बारिश हो जाती है और तेज बारिश होती है और काफी देर तक बारिश होने के बाद देखा जाता है कि अब मुकाबला हो सकता है। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि क्या 20 ओवर का मुकाबला कराया जाए या फिर ओवर कट कर दें। तो ऐसे में ओवर कट अगर होते हैं तो रिवाइज टारगेट के तौर पर मुकाबला आगे बढ़ जाएगा। एक पारी होने के बाद बारिश आती है तो मैच होगा, ऐसा नहीं है कि मैच नहीं होगा। ऐसे में डीएलएस के नियम को लाया जाएगा, जैसे कि 15 ओवर हो गए, 16 ओवर हो गए, रन अच्छे बन चुके हैं, बारिश आ गई है, एम्पायर देखते कि 190 मिनट भी हो रहे हैं, क्यों रिजर्व डे पर जाना? 16 ओवर का अगर गेम हुआ है, 15 ओवर का गेम हुआ है, 20 ओवर का पूरा गेम हो गया, तो एक काम करते हैं, रिवाइज टारगेट पे जाते हैं, डीएलएस का नियम लाते हैं और ऐसे में दूसरी टीम को टारगेट मिल जाएगा और रिजर्व डे पर नहीं जाएगा। बारिश के बाद प्लेइंग कंडीशन को देखा जाता है कि प्लेइंग कंडीशन क्या है, क्या मैदान इतना ठीक है कि इस पे मैच हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कीचड़ हो चुका है, पिच खराब हो गई है, पिच पर भी नमी है। तो ये सारी चीजें देखी जाती है, उसके बाद फैसला लिया जाता है कि मुकाबला रिजर्व डे पर जाता है या नहीं जाता। मैच अगर तय दिन नहीं होता तब रिजर्व डे लागू होता है। ये हम सब जानते हैं कि अगर किसी कारण मैच ही नहीं हो पाता, आपने 190 मिनट देख लिए, 10-10 ओवर की कोशिश भी कर ली, 15 ओवर की कोशिश भी कर ली, डीएलएस लगा लिया, अब नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा? ऐसे में रिजर्व डे पर नया मैच नहीं खेला जाएगा। मुकाबला तो जाएगा रिजर्व डे पर, लेकिन नया मैच नहीं होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं कि 13 ओवर हो गए, 14 ओवर हो गए और बारिश आ गई, तो ऐसा नहीं है कि डीएलएस तुरंत लग जाएगा, देखा जाएगा, 190 मिनट और दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम पे जाएगा, एम्पायर फैसला करेंगे कि अभी 15 ओवर हुए, क्या मुकाबला हो सकता है। अगर मुकाबला नहीं हो सकता तो फिर ये मुकाबला जाएगा रिजर्व डे पर, तब डीएलएस लागू नहीं होगा, तब मुकाबला रिजर्व डे पर जाएगा और नया मैच नहीं बल्कि वहीं से मैच शुरू होगा जहां पर रुका था, चाहे वो 15 ओवर हो, 20 ओवर हो, 10 ओवर हो, 2 ओवर हो, 1 ओवर हो, टॉस हो, कुछ भी हो, नया मैच नहीं होगा। एक बार टॉस हो गया तो जहां मैच रुका था तय दिन पर, उसके बाद रिजर्व डे पर वहीं से शुरू होगा। तो रिजर्व डे पर कोई भी दोबारा मैच शुरू नहीं होता, ये नियम है। रिजर्व डे पर मैच नहीं हुआ तो फिर जॉइंट विनर हो जाएगा। यानी कि आज फाइनल मुकाबला है, टॉस के बाद पहली गेंद होती है और तेज बारिश आ जाती है, 190 मिनट निकल जाते हैं, 10-10 ओवर भी नहीं हो पाते, तो मुकाबला जाएगा रिजर्व डे पर और रिजर्व डे पर वहीं से मुकाबला शुरू होगा, यानी कि 0.1 से। और ऐसे में आप अंदाज लगा लो, जब भी बारिश आ जाए, मैच नहीं हो पाता रिजर्व डे में जाए, तो नया मैच नहीं होगा कि आप सोचे कि चलिए अब तो रिजर्व डे है, फिर टॉस होगा, फिर टीमें चेंज होगी, नया मैच होगा। नहीं, रिजर्व डे पर वहीं से मुकाबला खेला जाएगा जहां से मुकाबला रोका गया था, चाहे वो 1 बॉल हो, 5 ओवर, 10 ओवर, 15, 20 पारी हो जाए, चाहे 50 रन जीतने के लिए चाहिए हो या 20 रन बने हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन जहां भी मैच खत्म था वहीं से रिजर्व डे पे चालू होगा अगर रिजर्व डे लागू होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बारिश हुई, चलो चलो रिजर्व डे, नहीं, ऐसा नहीं। जब तक प्लेइंग कंडीशंस खराब नहीं होती, अंपायर्स को नहीं लगता कि आज की तारीख में मैच नहीं हो पाएगा, तब तक रिजर्व डे नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट में आपको रिजर्व डे के सारे नियम समझ आ गए होंगे कि कैसे रिजर्व डे को लाया जाता है और रिजर्व डे पर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।